खबरें विस्तार से। पिछले 14 नवंबर को हुए सौरभ अपहरण एवं हत्याकांड को लेकर पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। लोग यह सोचकर हैरान हैं कि आखिर कोई चाचा मात्र कुछ पैसों के लिए अपने भतीजी की निर्मम हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन यह सच है, लोगों की उम्मीदों के विरुद्ध रितेश चौधरी नामक इस कलयुगी चाचा ने न सिर्फ अपने ही भतीजे सौरभ का अपहरण किया बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या भी कर दी। और तो और जब इतने से भी उसका जी नहीं भरा तो उसने खेत में एक 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसके शव को जमीन में गाड़ दिया। उसके आगे की घटना तो और भी दर्दनाक है। भतीजे का अपहरण, उसे जान से मारने और उसके शव को जमीन में गाड़ने के बाद इस कलयुगी चाचा ने मृतक के पिता से पैसे की वसूली का खेल खेलना प्रारंभ कर दिया। सौरभ के कपड़े दिखाकर यह कलयुगी चाचा मृतक के पिता जयप्रकाश चौधरी से लाखों रुपए फिरौती के रूप में वसूलना चाहता था। 28 फरवरी को जब आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन जैन ने रोमांच से भरे इस रहस्य का पर्दाफाश किया तो लोग हैरान रह गए। सब लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही चर्चा थी कि आखिर एक चाचा अपनी भतीजे को मात्र कुछ पैसों के लिए कैसे मार सकता है। हालांकि कल पुलिस लाख कोशिशों के बावजूद भी सौरभ के शव को जमीन से नहीं निकाल पाई थी, लेकिन 24 घंटों की लगातार मशक्कत के बाद कल पुलिस ने आरोपी रितेश चौधरी के निशानदेही पर खेत के नीचे दबी लाश को निकालने में सफलता हासिल कर ली। जैसे ही उधर सौरभ की लाश जमीन से निकली, इधर उसके माता पिता एवं अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। शव निकालकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव को निकालते समय घटनास्थल पर पुलिस अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। इस शव को निकालने के लिए पुलिस को जेसीबी मशीन की सहायता लेनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद सौरभ के चाचा रितेश चौधरी की निशानदेही पर शव को निकाला गया। 1 मार्च की देर शाम कटिहार पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ मोहन जैन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घटना के उद्भेदन के बारे में जानकारी दी। सौरभ को 14 नवंबर 2016 को उसके ही चाचा के द्वारा उसके पैतृक निवास मनिहारी बुलाया गया था और मनिहारी बुलाकर उसके अपने स्वयं के चाचा ने अपने अन्य 5 साथियों की मदद से सौरभ की हत्या 14 तारीख को ही कर दी। और हत्या के उपरांत सौरभ के परिजनों से फिरौती मांगने का लगातार प्रयास जारी रखा और उस फिरौती के प्रयास में जब वो कई दिनों तक सफल नहीं हो सके तो उन्होंने सौरभ के परिजनों से पत्र के माध्यम से फिरौती मांगने का प्रयास शुरू कर दिया, जिसकी भनक पुलिस को लगी और पुलिस ने उसमें गहनता से अनुसंधान किया। और जब पुलिस को ऐसा संदेह होने लगा कि इस पूरी घटनाक्रम में सौरभ के परिजन में कोई ना कोई व्यक्ति का हाथ हो सकता है, तो एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर टाउन और जिला सूचना इकाई के प्रभारी श्री अमित कुमार को रखा गया। और उन दोनों ने इसमें काफ़ी प्रयास के बाद ये पुख्ता जानकारी पुलिस को हो गई कि इसमें इसका चाचा ही शामिल है। तो परसों रात्रि एवं कल सुबह मनिहारी के विभिन्न जगहों पर इसमें रेड की गई। रेड के क्रम में रितेश को गिरफ्तार किया गया और रितेश के पास से वो मोबाइल फ़ोन एवं वो सिम कार्ड इत्यादि बरामद हुए और वो चिट्ठी बरामद हुई, जिसके माध्यम से वो लगातार परिजनों से फिरौती की मांग कर रहा था। उसको बाज़ाब्ता सीजर किया गया है और उसको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए भी भेजा जा रहा है, मोबाइल एवं सिम कार्ड को। इसके अलावा सौरभ की लाश भी लगभग 24 घंटे की तलाशी के बाद आज दोपहर 2 बजे अपराधियों के बताए गए स्थान पर मिल गई है। उस लाश को भी बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजा जा चुका है। इसके अलावा लाश की डीएनए प्रोफाइलिंग हम लोग करा रहे हैं, जिसका माननीय न्यायालय से आदेश लेकर उसके माता पिता का ब्लड सैंपल्स लेके हम लोग उसको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज के डीएनए प्रोफाइलिंग कराएंगे, जिससे ये भी स्पष्ट होगा कि ये लाश 100% सौरभ की ही है। और ये बहुत ही कठोर घटना है, जिसमें स्वयं के चाचा ने ही उस बच्चे को बहलाकर और पारिवारिक द्वेष में हत्या कर दिया और हत्या के साथ साथ उसके साथ लगातार फिरौती हेतु डिमांड रखी। निश्चित ही अनुसंधान एक लंबा प्रोसेस है जिसको पुलिस लगातार करती रहती है।
और पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी मेहनत के बाद ही पता चला, क्योंकि जो भी जन प्रतिरोध हो रहा था, इसके अलावा जो भी परिजनों से पुलिस जो भी बातें पूछ रही थी या शेयर कर रही थी, उस सब की जानकारी इस चाचा को थी, क्योंकि ये लगातार साथ में रह रहा था। कई जन आंदोलनों में, कई जन प्रतिरोधों में ये आगे बढ़कर इसने भाग लिया, तो इसको पुलिस की हर घटना की जानकारी पहले ही हो जा रही थी, या पुलिस जो भी कार्रवाई करती थी इसको जानकारी हो जा रही थी। जो भी जानकारी हम माता पिता से या अन्य लोगों से लेने की कोशिश करते थे, उस जानकारी की सारी बात इसको पता चल जाती थी, इसलिए इतना समय लगा उसके उद्भेदन में। परंतु मुझे लगता है कि पुलिस ने अच्छा काम किया, जिसकी वजह से इसको हम लोग उद्भेदित कर पाए। इसमें निश्चित ही स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा कांड का, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाए मृत्यु के किसी भी कारणों की पुष्टि नहीं की जा सकती है। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है, पोस्टमार्टम उपरांत ही मृत्यु के कारणों की पुष्टि की जा सकेगी। इसकी कोई पुष्टि अभी तक अनुसंधान के क्रम में नहीं हुई है कि कोई लड़की का मामला था। जहाँ तक अनुसंधान में पता चला है कि इसको किसी बातों से फुसलाकर इसके चाचा ने बुलाया था, और जो आप बात पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अभी तक इस अनुसंधान में इसकी कोई पुष्टि कहीं से कहीं तक भी नहीं है। हत्या के जो कारण सामने आए हैं उसमें सबसे प्रमुख कारण पारिवारिक द्वेष है, क्योंकि ये लड़का बहुत कुछ करता नहीं था, और परंतु जो जयप्रकाश जो मृतक के पिता हैं, उन्होंने बहुत कुछ ही दिनों में काफ़ी धन संपदा अर्जित कर ली है। तो प्रमुख कारण इसका उनसे पैसा लेना और पारिवारिक द्वेष, क्योंकि दोनों का घर मनिहारी में बराबर है, दोनों की दीवारें मिली हुई हैं। पारिवारिक द्वेष के कारण ही उसको बुला के वहाँ ले जाया गया, और वहाँ उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करके उसको एक खेत में दफन कर दिया गया, दबा दिया गया। उधर आरोपी चाचा रितेश चौधरी ने इस पूरे घटना का कारण अपनी लालच को बताया। उसने बताया कि इस पूरे घटना को अंजाम देने में उसके अन्य और 5 साथी भी थे। सबको हम बुलाए थे सर मनिहारी 14 तारीख को। मेरे कहने पे सौरभ मनिहारी आया। उसके बाद सर हम 3 लड़का था, जो 3 लड़के के हवाले हम कर दिए थे। फिर हम घर चले गए, वो 3 लड़का बगमारा लेके गया, वहाँ पे सर उसको मार दिया। डिमांड करना था सर, और जगह में सब उसको रखने का जगह नहीं था सर, इसीलिए 50 लाख छठ पूजा से 5-6 दिन पहले। अच्छा, फिर क्या किया? प्लान के अनुरूप क्या किया? फिर सर हम कटिहार आए, सौरभ को बात किए, सौरभ को मनिहारी बुलाए। उसके बाद ये घटना। कैसे मारा सर? वो 3 जो फ्रेंड है वो लोग लेके गया, वो लोग ही मारा। हम रिटर्न हम घर वो लोग को सौंप के हम घर चले गए, वो लोग ही मारा सर। कोई लड़की नहीं सर, कोई लड़की नहीं सर। मारने के बाद सर गाड़ दिया लोग बागमारा में। 50 लाख का डिमांड किए थे सर। उसके बाद उसकी मम्मी बोली कि 30 लाख देंगे, तो 30 लाख पे फाइनल हुआ था सर। अब फिर तुम धरना प्रदर्शन में भी शामिल होते रहा था? जी सर, कटिहार आते थे। जी सर, कटिहार आते थे। कटिहार हम आते थे सर डेली की तरह। जब सौरभ गायब हुआ तो डेली 15 तारीख को सुबह से माना स्टार्ट किए, 1 महीना तक लगातार आते रहे। 1 महीना तक लगातार आते रहे कटिहार हम। जो बात होता था सर हम सब कुछ मतलब आते थे। भैया लोग के साथ ही आते थे, तो क्या क्या मतलब पुलिस कर रहा है सब कुछ हम जानकारी ले लेते थे सर। पैसा मांगे थे मांगने के बाद ही सर, लालच के कारण सर। लालच से? जी। तो चिट्ठी कौन फेंकता था? वो सर मेरा जो फ्रेंड है वो सर। फोन कौन करता था? फ़ोन वो दीपक झा नाम का लड़का है, मेरा फ्रेंड है वो। सब कोई सर साथ थे, सबको मिल के कर रहे थे सबका।